मुझे इम्पोस्टर सिंड्रोम फील होता है। जब इम्तियाज सर आए तो दैट्स लाइक द हाइट्स ऑफ इट। उन्होंने एक बार मुझे पूछा था कि अब मैंने सुना आप गाते भी हो, बहुत एक्साइटेडली बोला कि हाँ मैं गाता हूँ, उनको सारे वीडियोस भेजे मैंने। नहीं सर, दिस इज नॉट फॉर द फिल्म, आई एम जस्ट जनरली आस्किंग। After sending him the videos, I sent this, so I was like, okay, maybe he's not liked it or whatever. नमस्कार, मेरा नाम है यशी और मेरे साथ में आज हैं शर्वरी और वेदांत, और हम जा रहे हैं 2026 से सीधा उस एरा की ओर जो कि टाइमलेस है। ये बहुत फॉर्मल हो गया नहीं आपके लिए। मैंने बहुत स्टार्ट किया ना वहाँ पे। नमस्ते, कैसे हैं आप? हम बढ़िया, सब बढ़िया है। आप कैसे हैं? बस मैं सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों से यही पूछना चाहूँगी, पूछे कितना प्रेशर में हैं दोनों? मुझे मना किया था वैसे शर्वरी ने क्वेश्चन पूछने की, बट कितना प्रेशर में आप आपने दोनों? जो बोला उसके बाद मुझे ये प्रेशर ऐड हुआ है, उसके पहले नहीं था। क्योंकि देखो, You are the reason for this. क्योंकि आप एक ऐसी लेगेसी में शामिल हो चुके हो एज एक्टर्स दोनों। इम्तियाज अली के साथ में काम कर रहे हो, ए आर रहमान साहब ने म्यूजिक कंपोज किया, आपने आवाज़ दी है वेदांत गाने के अंदर, इट्स गोइंग टू बी योर फर्स्ट सिंगल। कितना प्रेशर है? लेडीज फर्स्ट। Actually, प्रेशर नहीं है, मैं genuinely मैं प्रेशर नहीं देती सबके बारे में, but now that you added so many names to the list, I feel of course थोड़ा प्रेशर है, but बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, so I think that excitement will overpower the pressure. परफेक्ट। एंड वेदांत? नहीं, मुझे तो पहले से फील हो रहा था Pressure. बिकॉज आई वाज लाइक, मतलब मैं हमेशा कहता रहता हूँ लाइक अ ब्रोकन रिकॉर्ड कि मुझे इम्पोस्टर सिंड्रोम फील होता है। तो जब इम्तियाज सर आए तो फिर तो मतलब दैट्स लाइक द हाइट्स ऑफ इट। एंड देन ऑब्वियसली लाइक यू सेड रहमान सर के लिए गाना गाना, तो ऑल दीज थिंग्स कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में होता है कि यार ये यू नो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है। बट जब आप सेट पे जाते हो यू टेंड टू कीप दोज थिंग्स असाइड। एक बहुत ही कॉमन चीज़ नोटिस होती है व्हेनेवर वी सी इम्तियाज अली सर्स मूवीज़ के, उनके जो कैरेक्टर्स हैं वो कुछ ना कुछ ढूंढ रहे होते हैं। इस मूवी में आप दोनों के कैरेक्टर्स क्या ढूंढ रहे हैं एग्जैक्टली? आदाब। That's a good question. एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं एक्चुअली। एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं, वेरी वेल सेड। एक दूसरे को डेफिनेटली ढूंढ रहे हैं, और लेकिन कहीं ना कहीं आई थिंक सर के जो कैरेक्टर्स होते हैं उनमें एक कमिंग ऑफ एज वाला एलिमेंट होता है। आई थिंक मेल कैरेक्टर्स के साथ यू नो कि वो उनकी कोई एक मेच्योरिटी का पाथ आप देखते हो फिल्म में, एंड वो उसका रीजन लड़की का कैरेक्टर होता है। दिस इज व्हाट आई हैव काइंड ऑफ नोटिस्ड इन द वर्ल्ड ऑफ यू नो हिज राइटिंग। तो कहीं ना कहीं आज से इस फिल्म में भी वही हो रहा है, बट इन अ वेरी डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, और बहुत ही गंभीर चीज़ें हो रही हैं। पार्टीशन का माहौल है, सो दोज थिंग्स ऑल्सो प्ले अ पार्ट। बट हाँ, डेफिनेटली फाइंडिंग वन सेल्फ, ये जो थीम है ना, ये बहुत ही आई थिंक कॉमन है। Or just finding home, you know, home in या तो in people या actually अपना घर हो, लोगों में आप घर ढूंढते हो, काम में अपना घर ढूंढते हो। तो I think it's about finding a place of belonging और home also I think. हम लोग है ना बहुत सारे स्टार से सुनते हैं कि वो लोग पर्टिकुलरली रोल्स के लिए प्रेप करते हैं, चाहे वो वेट लूज करना हो, चाहे वो किसी नए लैंग्वेज को सीखना हो। आप लोगों की क्या प्रेप थी इस मूवी के लिए? हम एक्चुअली इम्तियाज सर के साथ रेकी पर गए थे। हम दोनों एज एक्टर्स कभी मतलब रेकी पर नहीं गए हैं, एंड सबसे पहले तो हम एक्चुअली पंजाब गए थे बिकॉज हम चाहते थे कि हम देखें कि इम्तियाज एक सर्टेन इम्तियाज सर की लेंस जो होती है फॉर द वर्ल्ड, स्पेशली पंजाब, बिकॉज ही इज सो फॉन्ड ऑफ इट। तो हम चाहते थे कि हम उनके साथ एक्चुअली पंजाब ट्रैवल करें, उनकी लेंस से देखें कि वहाँ के लोगों से बातें करें, खाना खाए। तो आई थिंक हम जब गए थे पंजाब तब हम एक्चुअली पार्टीशन म्यूजियम गए थे, और हमने आई थिंक 5-6 आवर्स स्पेंड किए थे पार्टीशन म्यूजियम में। आई थिंक हमारी प्रेप वहीं से शुरू हुई थी बिकॉज इट वाज इम्पॉर्टेंट कि हम वो नॉलेज एक्चुअली सबसे पहले यू नो एक सर्टेन नॉलेज अबाउट द पार्टीशन, वो जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। इवन दो इट इज़ प्लेइंग एज अ बैकड्रॉप इन द फिल्म, द स्टोरी इज़ द लव स्टोरी, बट हम चाहते थे कि हम मोस्ट रिस्पॉन्सिबली करें। वेदर वो हमारे कैरेक्टर्स के लिए ज़रूरी है या नहीं है वॉज नॉट इम्पॉर्टेंट। आई थिंक इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू नो दैट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड दैट हिस्ट्री सो दैट वी आर गिविंग आर रिस्पेक्ट टू दैट पार्ट ऑफ हिस्ट्री। तो आई थिंक सबसे पहले तो हमने वो किया था, और फिर हमने बहुत खाना खाया। ये
ये मेरा इम्प्रेशन खाना खाने वाला ना बहुत ही उल्टा हो गया कि मैंने बहुत वेट लूज किया इस फिल्म बाद में वो एक्चुअली हम रैकी पे गए थे। हाँ उससे तो मेरा और इंसेंटिव हुआ कि मैं बिल्कुल ही खाना नहीं खाऊंगा क्योंकि हमने इतना खाना खाया वहाँ बहुत पे। खाना। और पंजाब का खाना तो आप जानते ही होंगे, या उनके पराठे जो होते हैं और पता है जब आपको कंपनी मिलती है ना चीट करने में तब मजा मतलब इट्स लाइक अनरियल। हमें एक्चुअली पता नहीं था ये क्योंकि हम भी पहली बार मिले थे और हम लोग जा रहे थे इस रैली पे एंड सडनली हमें रियलाइज हुआ कि ओ अब यहाँ पे कोई रोकने वाला है ही नहीं। It's like एक्टर जैसे बिहेव ही नहीं कर रहा है। कुछ नहीं होता पता है बाकी जो टेक्नीशियंस थे एडीज थे वो बोल रहे थे कि oh one more Peter movie not it and we were like oh one more Peter and we used to look at each other and say Bring it. what half half से का चार had पाँच। become like so many but हमने बहुत खाना क्योंकि जनरली जब भी एक एक्टर का वो होता है ना कि सिर्फ ब्लैक कॉफी पी Yeah, और शुगर है ना, बटर तो छोड़ ही दो तो पंजाब के मक्खन पेड़ा से सो ऑन दिस रैकी तो वी रियली मेड अ मिस। so which is why जब हम एक्चुअली शूट पे गए तो हमने डिसाइड किया था we will follow through the diet work out every day in that process we ended up losing weight we done more so हाँ तो म्यूजिक सुबह में इतनी गिल्ट में था बेसिकली रैकी से। बट मोर देन दैट इम्तियाज सर ने कहीं ना कहीं बोला था कि थोड़ा सा जस्ट यू नीड टू लुक व्हाट आई एम। तो मेरे दिमाग में वो बात थी लेकिन ऐसे नहीं था कि मैं कॉन्शियसली कुछ ट्राई कर रहा था, पर बिकॉज ऑफ शर्वरी यूज्ड टू गो ऑन रन्स अ लॉट। शर्वरी हैज अ हैबिट ऑफ कि हम 10K रन्स करेंगे 5K रन्स करेंगे व्हिच इज अ वेरी ग्रेट थिंग एंड आई थॉट आई आल्सो गिव हर कंपनी एंड आई वाज जस्ट barely able to keep up बट उस चक्कर में मेरा कार्डियो हो रहा था जबरदस्त। ये अच्छी बात है। और हाँ मैं शूट के दौरान खा रहे थे और डाइजेस्ट कर रहे थे है ना। एक और बहुत ही इंटीग्रल पार्ट रहा है इम्तियाज सर की मूवीज का साइकिल। कुछ साइकिल से रिलेटेड कुछ ब्लूपर्स वूपर्स हुए हैं सेट पे? इट्स फनी yeah I think आपको किसी ने बताया है? नहीं tell us the truth नहीं not at all because I just noticed over the period of time कि साइकिल बहुत ज्यादा prominent part होती है सर की मूवीज का। कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा। उसके बारे में बात You know, actually, if you watch Friends, in that how Joey writes, he knows all these multiple things. I think we also said, of course, we know cycling, which we know. And I just want to say, Oh, you're talking about the resume वाला episode. yes. Yeah. तो अब हम पहुंच गए थे पंजाब और हमें साइकिलिंग आती है बट हमें ये नहीं पता था कि वो साइकिल थोड़ी सी अलग थी। उस जमाने की साइकिल थी और इट वाज बेसिकली उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग था, बहुत अलग नहीं था बट नहीं हैंडल की वजह से नहीं, जस्ट गेटिंग ऑफ इट एंड गेटिंग ऑन वाज वेरी डिफिकल्ट और उसकी हाइट भी थोड़ी अजीब सी थी। तो फर्स्ट डे पे हमने बहुत स्ट्रगल किया था जस्ट गेटिंग ऑफ एंड गेटिंग ऑन। ऑल्सो हमने ये नहीं सोचा था कि देयर विल बी अ सलवार एंड दुपट्टा, वो दुपट्टा टायर में फंस जाता था। तो बहुत सारी ऐसी टेक्निकल चीजें थी जिसके वजह से हमने जो कहा था कि हमें साइकिलिंग आती है सडनली लुक लाइक हमें साइकिलिंग नहीं आती है। करेक्ट और साइकिलिंग दोनों को आती है बट एक्चुअली हमको 2-3 चीजें करनी थी जो उस साइकिल के साथ काफी मुश्किल हो गई थी। जैसे शी वाज इन अ सलवार एंड शी हैड टू लाइक गेट जंप ऑन इट एंड स्टार्ट साइकिलिंग और तो वो सब चीजें अटक रही थी, ये सब प्रॉब्लम हो रही थी। तो हम लोग सोच रहे थे और ये हमारा पहला दिन का शूट का पहला दूसरा दिन था। So we were also ये impression उसके बाद हम एक्चुअली शूट खत्म होते ही हम गाड़ी से उतरे थे, पार्किंग लॉट में हमने साइकिल मंगाई थी और रात को हम सिर्फ साइकिलिंग प्रैक्टिस कर रहे थे चढ़ने और उतरने की। Because Imtiaz sir actually he was very specific also that he wants us to know that we know how to ride the cycle easily कि रोज करते हैं। काफी डीप इंफॉर्मेशन अबाउट साइकिलिंग। लेट्स मूव ऑन टू दिलजीत सर। ऐसी कोई चीजें हैं जो कि आप उनसे उनकी ट्रेट्स कुछ लेना चाहोगे? आई थिंक जस्ट हिज ऑनेस्ट आईज, लाइक ऑनेस्टी, लाइक हिज आईज आर जस्ट टू ऑनेस्ट। मतलब आप आई थिंक वो एक चीज होती है जो आप हमेशा चाहते हो एज एन एक्टर, टू हैव ऑनेस्टी इन योर आईज एंड आई थिंक वो उनके साथ बहुत आसानी से हो जाता है। मे बी बिकॉज इट्स जस्ट द पर्सन दैट ही इज एंड आई थिंक ही जस्ट एमिट्स दैट काइंड ऑफ पॉजिटिविटी और द काइंड ऑफ लव एंड अफेक्शन। बट यू नो लाइक वो होता है ना कि कुछ लोग अपनी आंखों से स्माइल करते हैं। आई थिंक दैट्स इन हिज केस एंड सो आई थिंक वो अपनी आंखों से he is able to communicate with so much honesty that I do hope that someday I'm able to like learn that value. Veda? She put it very well. मैं भी उनकी honesty के बारे में सोचता हूँ and as a person मैं उनको इतना जानता नहीं और इतना मौका भी नहीं मिला शूट करने के लिए, but he just comes across as a positive और
ऑनेस्ट पर्सन, और वो उनकी परफॉर्मेंस में दिखता है, विच इज़ अ वेरी यूनिक थिंग आई फील, एंड इट्स सच अ ग्रेट थिंग कि आप जैसे काइंड ऑफ रियल लाइफ में वो इट काइंड ऑफ शोज ऑन स्क्रीन ऑल्सो, एंड वो आई मीन वो बहुत ही कमाल के एक्टर है, कमाल के एक्टर है. आई मीन आफ्टर वॉचिंग चमकीला मैंने सर को बोला था कि ये कैसे ये परफॉर्मेंस आ गई. आई वॉज एन ऑफ हिम एंड द परफॉर्मेंस, but obviously and the singing part, मतलब he's a star here. What would you not want from him? Absolutely. तमाशा हुई, रॉकस्टार हुई, लव आजकल हुई, अब आपकी मूवी हुई. ऐसी कौन सी रियल लाइफ स्टोरी या फिर रियल लाइफ स्टोरी जिससे आप भी थोड़ा बहुत इंस्पायर्ड हो? Like an experience that helped us. Yeah. I think the Partition Museum. I think वो जो experience है जब हम वहाँ पे गए थे, we didn't think that we'd spend so much time there. And it was generally हम बस जानना चाहते थे चीज़ों के बारे में. शर्वरी वहाँ पहले गई भी हुई थी, पर वहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि वो रियल लाइफ एनेक्डोट्स थे लोगों के जिन्होंने ये फेस किया, और उससे आई फील लाइक हम दोनों ही काफ़ी मूव थे. आई वॉज तो मतलब ऑलमोस्ट इन टीयर्स लिसनिंग टू सम ऑफ दोज थिंग्स, और रियलाइज़ हुआ कि यार उस समय की वो जो एक फीलिंग है ना वो कभी जा नहीं रही है. And that is kind of what this film is also trying to show. And that is what जो हम anecdotes इन लोगों से सुन रहे हैं, that's what these two characters must have gone through at that time. तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी, और ये एक चीज़ जो मेरे जहन में रह गई थी शूटिंग के दौरान और कैरेक्टर को समझने के दौरान. लवली. शर्वरी, आपके कैरेक्टर्स ने हमेशा से ना एक अलग अलग तरीके की स्ट्रेंथ शो करी हर एक मूवी में. इस मूवी में क्या स्ट्रेंथ लेकर के आ रहे हो आप? I don't know actually. You think that Vedant will be able to tell you better, because होता है ना कभी कभी कि आप एक दूसरे का आईना बन जाते हो उतना काम करते करते साथ में. I guess because पता है मतलब इवन हमारी पर्सनल लाइफ में हम ये सोच के नहीं कुछ भी करते कि अच्छा ये मेरी स्ट्रेंथ है, हम बस कर देते हैं, वी एक्ट ऑन इंस्टिंक्ट, राइट? तो वैसे ही एक्चुअली हर किरदार के साथ भी वही होता है. आप एक्चुअली आपके दिमाग में वो एक इंसान ही है, राइट? लाइक तो जो भी किरदार मैं प्ले कर रही हूँ, या तो मैं अपनी लाइफ में से कुछ चीज़ें लेकर के उसमें डालती हूँ, या एक्सपीरियंस से, या किसी ने कुछ कहा होगा, मुझे से लगा होगा कि अच्छा शायद जी अब ऐसे सोचती होगी, तो वो आप कहीं से ले लेते हो. तो जब मैं रिएक्ट करूँगी किसी भी सीन में या किसी भी चीज़ में, मैं ये सोच के नहीं करती हूँ टू बी ऑनेस्ट. तो आई थिंक मैं तो बता ही नहीं पाऊंगी कि स्ट्रेंथ क्या है. मैं बता पाऊँगा शायद. तो I think really come up with, I'm very interested in knowing this now. वेदांत के पास पूरा चांस है अभी. ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहा. That's what Peso said to me yesterday. He's always giving me compliment. She's on a trip today, I can tell her. Anyway, so what is the strength? I feel like जब हमने फिल्म के बारे में, कैरेक्टर, स्क्रिप्ट के बारे में बातें करना शुरू करी थी, आई रियलाइज दैट हर अप्रोच इज ऑल्सो काइंड ऑफ हाउ आई ऑल्सो अप्रोच थिंग्स, कि वो बहुत सोच समझ के, वेल रिसर्च्ड, वेल यू नो शी डज हर होमवर्क. और मैं जैसे इफ यू सी शर्वरी बहुत अच्छी स्टूडेंट है, और मैं शायद बोलना चाहूँगा कि मैं भी अच्छा स्टूडेंट था, तो आई कंप्लीटली गेट दिस काइंड ऑफ थिंग. तो टॉपर्स आपस में compete कर रहे थे, ऐसा तो नहीं हुआ था ना? कंपीट नहीं कभी भी. क्यों हम दोनों को फर्स्ट आ रहे हैं, हम शेयर कर लेंगे, हम पोडियम शेयर कर लेंगे. नहीं, इनफैक्ट वी आई थिंक आई कैन स्पीक फॉर शर्वरी, शी वाज वेरी गिविंग. आई मीन शी वुड ट्राई टू हेल्प व्हेनेवर शी कुड, और उनके अगर आप स्क्रिप्ट देखोगे तो उनमें ऐसे नोट्स स्टार्ट टू फिनिश भरे हुए हैं. And I think Imtiaz sir pointed this out. You know, many people are pointing this out. Yeah, now. But the thing is, my script is the exact same. So I found that very amusing about it. कि मैं भी पढ़ता रहता हूँ, नोट्स से जो भी कुछ दिमाग में आता है लिख देता हूँ. And I like to approach it that way. कोई लोग बहुत instinct पे काम करते हैं, which is very important. But some people like to be researched. अगर कल scene है, I want to know, you know, everything about the scene, and we would go and sit with Imtiaz sir. So I think in that way, she's very sharp. और आपकी प्रेपरेशन कैसी रही थी पहले सिंगल को लेके, पहले गाने को लेकर? गाने को आवाज आपने दी है. ये ना बहुत ही रैंडमली हुआ. मतलब फिल्म के पहले, इवन शूटिंग से पहले, मैं ना अक्सर मैंने टॉपर्स को से बात करते हुए देखा है. मैं तो पढ़ाई कर नहीं रहा था, पता नहीं कैसे फर्स्ट आ गया. But actually in his case उसको actually नहीं पता था that he would sing for the film. हाँ, नहीं, I did not know. In fact मुझे लगा था कि I will definitely not.
because At the Imtiaz very end, actually, हाँ. even up until the song finally नहीं, came नहीं, out, जब- I remember Vedang was saying also that I hope they've kept my this thing, because you know it's true. It How? could happen that you know like because I feel like it's Rahman sir's composition. He can get the best singer, you know, he wants for this job. So I feel like कोई value मुझे add करनी थी. I couldn't just be an actor who's singing the song और गवा दिया. कुछ value add करनी थी, and I think if he would not be happy, then he could have very well just, you know, gotten another singer, and I would not be upset about that. पर हाँ, जब भी मैंने इम्तियाज़ सर से बात करी थी, उन्होंने एक बार मुझे पूछा था कि अब मैंने सुना आप गाते भी हो. तो मैंने वो बहुत एक्साइटेडली बोला कि हाँ मैं गाता हूँ. उनको सारे वीडियोस भेजे मेरे जो भी मैंने किया अभी तक. एंड ही सेड ओके, ये चैट है मेरे पास. ओके, बट आई डोंट, दिस इज नॉट फॉर द फिल्म. I'm just generally asking. ouch. And I was like, okay. It's such an embarrassing. After sending him the videos, I sent this. So I was like, okay, maybe he's not liked it or whatever. So I said, okay, no problem. He's And very one- non-committal. He's very Non-committal. I just want to say. yeah. So anyway, one day randomly in this room, Hiral, who helps Rahman sir with a lot of stuff, she was sitting here and Imtiaz sir was sitting here, and he just called me. We were doing a reading for something. और उन्होंने बस मुझे कमरे में बुलाया और बोला कि ये 2-3 लाइनें आप गा के देखो. तो मुझे लगा कि this is my chance. I'm not warmed up, sir. नहीं, just try singing. And तो मैंने वो 2-3 गाने 2-3 लाइन गाए. And he said कि अच्छा एक काम करो, क्या टाइम है, 11:30-12 बजे आप स्टूडियो आ सकते हो रात के. I said हाँ सर, for sure. तो उस रात मैं स्टूडियो गया और मैंने 2-3-4 लाइनें गाई. आई थिंक रहमान सर उस समय चेन्नई में थे. ही वाज ट्रैवलिंग फॉर अ टूर और समथिंग, और वो आई थिंक उन्होंने भेजा होगा उनको. सो इट वाज काइंड ऑफ लाइक एन ऑडिशन. इट फेल्ट लाइक, मतलब ऐसे नहीं था कि आप यू नो दिस इज यू, एंड इट फेल्ट लाइक कि ऑडिशन था. और फिर आई केप्ट टेलिंग शर्वरी कि आई वाजंट श्योर कि मेरी आवाज़ रहेगी या नहीं रहेगी. आई डोंट नो, ये मैंने खुद ही बना दिया ये कहानी कि आई डोंट नो, आई जस्ट नेवर न्यू. और मुझे फील ही नहीं हो रहा था कि नहीं मेरी आवाज़ रह जाएगी. सो टिल द एंड मतलब मजा आया आपको. Of course, Perfect. it's a dream come true. Perfect. Thank you so much, guys. Thank you. One message you would want to give to our Mirchi listeners and viewers who are watching you right now. Please come and watch our film. मैं वापस आऊँगा on 12th of June in cinemas near you. And bring your full family and friends also.